त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ, जैसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर में जाने की जिद की, वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद कई तरह के तर्क दलीलें दी गई। किसी ने इसे भक्ति कहा तो किसी ने साजिश। कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी झूठी, ये सब कुछ पुलिस की जांच पर टिका हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर आया। सलीम, मतीन, सलमान और अतीक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो चारों के मोबाइल फोन ही बंद हो गए। सलीम, मतीन रातों रात कहीं लापता हो गए। इसके बाद पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें केरला स्टोरी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी नासिक में मौजूद हैं। वो सलीम के घर भी गए, मतीन के रिश्तेदारों से भी उन्होंने बातचीत की। यकीन मानिए, ऐसा बहुत कुछ है जिसको अभी सामने आना बहुत जरूरी है। आरोपी नंबर 1 सलीम गुरुवार सुबह से लापता। आरोपी नंबर 2 मतीन गुरुवार सुबह से लापता। आरोपी नंबर 3 अकील गुरुवार सुबह से लापता। आरोपी नंबर 4 सलमान गुरुवार सुबह से लापता। कल तक जो कैमरे पर महादेव के भक्त होने का दावा कर रहे थे, हजारों साल के रवायत की दुहाई दे रहे थे, वो आरोपी अब लापता हैं, गायब है। गायब होने के पीछे उनका क्या प्लान है? क्या कोई साजिश रची जा रही थी जिसे छुपाने के लिए सब गायब हो गए? जब से आरोपी गायब हुए तब से पुलिस भी सख्ते में है। हमने पड़ताल की कोशिश की, आखिर आरोपी गायब क्यों हो गए, जबकि एफआईआर दर्ज हो गई थी। आरोपियों के नाम भी सामने आ गए। मंदिर में जबरदस्ती घुसने का वीडियो देश ने देखा। कैसे नो एंट्री में घुसने की कोशिश की, यह भी देश ने देखा। लेकिन गायब क्यों? यह सवाल खड़ा हुआ तो हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा कि आखिरकार सभी आरोपी गायब क्यों हुए, जबकि आरोपी मतीन ने एक दिन पहले कहा था कि पुरानी रवायत है और वो उसी रवायत को निभा रहे थे। आगे हम हर सवाल का जवाब देंगे आपको। ग्राउंड जीरो से हर उस चीज को बेपर्दा करेंगे जो अभी तक पर्दे में है और सामने नहीं आई। इसमें आपके परिवार के लोग थे, गांव के लोग हैं या बाहर से भी कुछ लोग थे? नहीं, ये हमारे परिवार के लोग करते हैं, हमारे घर की हमारी परंपरा है। तो ये दो या तीन जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गेट से वापसी हो जाती है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि अंदर मत जाइए। सिक्योरिटी गार्ड बोले जैसे हम नए, हमको पता नहीं है कि ये क्या चलता है क्या नहीं। तो जैसे अभी गांव के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनमें से दो कुछ भी बोले कि नहीं, ये लोग लोबान दिखाते हैं बाहर से और चले जाते गेट पे से। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर चढ़ाने को लेकर नासिक पुलिस ने चारों आरोपियों को सम्मन जारी कर पेश होने के लिए कहा ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन पूछताछ के लिए इंतजार करती रही पुलिस, लेकिन ना तो आरोपी थाने पहुंचे, ना ही अब उनके फोन चालू हैं। हमने भी मतीन और सलीम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नॉट रीचेबल थे। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ मतीन सैयद, जो कि 4 आरोपियों में से एक आरोपी है इस मामले में, उनका फोन हम देखते हैं। तो ये मतीन सैयद का हमने फोन नंबर लगाया है। तो देखिए मतीन सैयद का फोन अब बंद बता रहा है। अब इसके बाद मैं इस मामले के दूसरे आरोपी सलीम सैयद, इनका भी नंबर ट्राई करता हूँ। और ये देखिए सलीम सैयद का भी फोन नंबर बंद बताया जा रहा है। यानी दोनों ही आरोपी जो है इनके फोन नंबर बंद हैं। अब ये कहाँ है किसी को नहीं पता। मतीन का फोन बंद, सलीम का फोन बंद, अकील का फोन बंद, सलमान का भी फोन बंद। वो अपने घरों से गायब है। हमने फोन नहीं लगने के बाद दोनों आरोपियों मतीन और सलीम के घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मतीन के बारे में बताया गया कि वो डॉक्टर के पास गया, तो सलीम के परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सलीम जी नहीं, सलीम जी बाहर गए शायद से बुलाए। नहीं वहाँ तो नहीं, मैं वहाँ जाके पुलिस स्टेशन जाके वहाँ कोई नहीं, ना पुलिस वाले ना वो, वही इधर गए।
थोड़ा देर से आओ ना फिर आके वापिस। हाँ फोन भी लग नहीं रहा, दोनों फोन बुलाएंगे तो नहीं, उनको बुलाया उधर सुबह, इधर मैसेज दिए थे ना जैसा उन्होंने कि आ जाओ, तो फिर वो गए शायद से। लेकिन उधर मैं खुद पुलिस वालों से पूछा, वो बोले नहीं आया। उधर ही गए। इंचार्ज है ना SHO शिवाली साहब, हाँ वो बोले दोनों आए नहीं है। उनको बुलाए तो है, तो फिर अभी कहाँ गए? मतीन भाई भी नहीं, नहीं मतीन भाई उनको बुलाया उधर, नहीं बुलाया मेरे को पता है, लेकिन है नहीं, तो उधर ही हो, हम मिलने आए नहीं घर पर नहीं आए हो। ठीक, थैंक यू। उनको फोन लगाने का चांस है, लगाया, दोनों फोन बंद है। दोनों का मतीन का नहीं बता रहा, दोनों को बना रहा। फोन बंद है, घर से गायब है। ऐसे में सवाल, अगर आरोपियों की मंशा साफ थी तो अब पुलिस की जांच से दूर क्यों जा रहे हैं? नासिक पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर वाले हादसे मामले में 4 लोगों को नोटिस भेजी थी और उनका आज बयान दर्ज होना था, लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी पता चली है कि 4 जो आरोपी हैं वो इस मामले में अब अनट्रेसेबल हो चुके हैं। वो फिलहाल कहां हैं ये किसी को नहीं पता। हमने जाकर के उनके घर पर जब तफ्तीश की तो उनके रिश्तेदारों ने बताया कि मतीन जो है वो किसी इलाज के लिए कहीं पे गए हैं, जबकि सलीम सैयद के रिश्तेदारों ने बताया कि वो घर पर नहीं है, शायद वो पुलिस स्टेशन में गए हैं। लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन की भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी वो लोग मौजूद नहीं है। इसी बीच नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी उस गेट से घुसना चाहते थे जिस गेट पर नो एंट्री ओनली एग्जिट का बड़ा सा बोर्ड लगा है। मतलब साफ कि इस गेट से आप सिर्फ एग्जिट यानी बाहर निकल सकते हैं, इस गेट से आप अंदर नहीं जा सकते। त्र्यंबकेश्वर कांड की आपने सीसीटीवी फुटेज देखी। अब मैं आपको उसी मंदिर का ये उत्तर महाद्वार दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस मेन गेट के 2 हिस्से हैं। बाई तरफ से जो है जाने की लाइन है, श्रद्धालु यहाँ से VIP टिकट लेके 200 रुपए की टिकट लेकर के यहाँ से वो जा सकते हैं, ये जाने के लिए है। जबकि उसकी दाई तरफ जो है यहाँ से श्रद्धालु जो भक्त है वो दर्शन लेने के बाद बाहर आते हैं, और जब वो बाहर आ गए होते हैं तब यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसपे लिखा गया है नो एंट्री ओनली एग्जिट, यानी यहाँ से आप श्रद्धालु जा नहीं सकते। हमने न सिर्फ आरोपियों के रिश्तेदारों से बल्कि उस इलाके के लोगों से भी बात की और जानने की कोशिश की आरोपियों के बैकग्राउंड को। क्या आप इनको पहचानती हैं? हाँ, पहचानती हूँ। ये हमारे गांव के है, सलीम चाचा है। अच्छा, और ये उनका ही लड़का है, यानी पोता है, मतीन नाम है उसका। मैं यहाँ दिखा दूं कि ये सलीम सैयद हैं जिनका नाम FIR में है। ये मैं बचपन से जानती हूँ। ये सलीम काका चाचा जो है ये बहुत अच्छे इंसान है, और ये पूरे हमारे गांव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये इसकी खोज तो हम भी कर रहे हैं कि ये किसने किया है। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? ये उनका पान का दुकान है। यहाँ पे सवाल ये लोग जानना चाहते हैं कि अगर इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, बैकग्राउंड आप बताएं काफी क्लियर है, तो फिर अभी ये इनका फोन बंद है, ये कहाँ पे किसी को पता नहीं, ऐसा क्यों? ये तो अभी सब वो डर गए हैं शायद। आपको मैं पूछना चाहूंगा, आप इनको जानते हैं? हाँ, वो अभी बचपन से जानता हूँ इनको। क्या नाम है इनका? इनका सलीम चाचा बोलते और हैं। ये मतीन। अच्छा, इसको बारे में आप कुछ बता गए थे? वो जो मतलब अभी नासिक में रहते। अच्छा, अभी यहाँ नहीं रहते? यहाँ नहीं रहते। अच्छा, और ये चौथे को नहीं जानते आप? वो उसको नहीं देखा अभी। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 जन को जानते हैं। हाँ। तो ये इनके परिवार के बारे में बताइए कि आप नहीं, वो तो किस तरीके का परिवार है? वो तो सब अच्छे है। कोई पहले का कुछ क्राइम रिकॉर्ड? कुछ भी नहीं उनका, वो किसी के अंदर नहीं, कुछ नहीं। उनका दुकान। हाँ। और वो अच्छा, वो क्या पहले उनका पानी का मतलब पान पट्टी, पान पट्टी था। हाँ, पान शॉप। अच्छा। वो था, उधर ही रहते थे। उधर उस तरफ उससे हम जानते सब। आसपास के लोगों का कहना है कि सभी अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन मंदिर में घुसने का जो वीडियो सामने आया उससे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सोची समझी साजिश थी या लोगों को ब्रेन वॉश करके ऐसा करने के लिए कहा गया? त्र्यंबकेश्वर की घटना का केरल स्टोरी से कनेक्शन क्या है, अब जरा ये समझिए। त्र्यंबकेश्वर में जो कुछ हुआ उसके पीछे फिल्म द केरल स्टोरी का कनेक्शन सामने है। फिल्म में जो दिखाया गया, क्या उससे मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई? पुलिस इस पहलू से भी बारीकी से जांच कर रही है। इस मामले की भी जांच की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जब से केरला फाइल्स की एक प्रोपोगेंडा हुआ तो कई सारे जो मुस्लिम युवा हैं वो नाराज हो सकते हैं, भड़के हुए हो सकते हैं। तो क्या वैसा माहौल तो यहाँ नहीं था, मामला नहीं था? इस एंगल से भी पूछताछ जांच हो सकती है? हाँ, सभी एंगल से जांच हो जाएगी।
वीडियो को लेकर के खास तौर से जो बात थी, एक पिछले साल का भी वीडियो जानबूझ के वायरल किया गया उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, क्या वो कहीं उनको भड़काने की कोशिश थी उस मुस्लिम युवाओं को, ताकि वो इस साल वैसी ही चीजों को दोहराए? क्या इस एंगल को भी आप जांच कर सकते हैं? हाँ, सभी एंगल से जांच पड़ताल हो जाएगी।